कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां दो दोस्तों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अर्जुन और नंदिनी बचपन के दोस्त थे। अर्जुन एक साधारण, मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लड़का था। वहीं नंदिनी हमेशा सपने देखने वाली, खुशमिजाज और क्रिएटिव थी। दोनों की सोच भले ही अलग थी, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा था। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, दोनों पास के पार्क में बैठे थे। अर्जुन, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इस छोटे से शहर से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करें? नंदिनी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बड़ा? मेरा तो सपना है कि मैं एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूं। पर तुम्हारा क्या सपना है? मुझे तो बस पूरी दुनिया घूमनी है, नई नई जगहें देखनी हैं और वहां से कहानियां लिखनी हैं। समय बीतता गया। नंदिनी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर छोड़ दिया। वह एक लेखिका बन गई और नई नई जगहों से कहानियां लिखने लगी। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। कई सालों तक दोनों का संपर्क टूट गया, लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसे नंदिनी की हंसी, उसका सकारात्मक रवैया और उसके सपनों को सुनने की आदत याद आती थी। एक दिन जब नंदिनी अपने शहर वापस लौटी, तो उसने अर्जुन की कंपनी के बारे में सुना। उसने सोचा कि वह अर्जुन से मिलेगी। बोलो अर्जुन, नंदिनी ने उसकी ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने सर उठाया और हैरानी से देखा। नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही तुम्हारी तरक्की के बारे में सुना, सोचा कि तुम्हें बधाई दूं। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और उसे देखते हुए मुस्कुराया। इतने सालों बाद तुम्हें देखना, यकीन नहीं हो रहा। तुम वैसी की वैसी हो, नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा। और तुम इतने गंभीर हो गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदगी ने थोड़ा बदल दिया, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारी कहानियां पढ़ता हूँ कभी कभी, बहुत खूबसूरत लिखती हो। नंदिनी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोली, धन्यवाद। पर अर्जुन, मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पढ़कर ऐसा लगा कि तुमने सच में अपना सपना पूरा कर लिया। क्या तुम्हें खुशी मिल रही है? अर्जुन ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, सपने पूरे होने से खुशी तो मिलती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। शायद कोई रिश्ता, शायद कोई अपनी सी चीज। नंदिनी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी सोचा कि वो अधूरापन क्या है? अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा और धीरे से बोला, सोचा तो है, पर शायद कहने की हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी इतने साल बीत चुके हैं। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का दर्द था। उसने अर्जुन के पास बैठते हुए कहा, तुमसे कभी कुछ छुपा नहीं सकी। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी वही अधूरापन महसूस होता है? अर्जुन चौंकते हुए बोला। नंदिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुम समझ चुके हो। इतने सालों से मैं हर जगह गई, हर खूबसूरत जगह देखी, हर कहानी लिखी, लेकिन हर बार एक नाम था जो मेरी हर कहानी में शामिल होता रहा। वो नाम था तुम्हारा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, तुम्हें पता है मैं अपनी कंपनी बनाने में कितना व्यस्त रहा, लेकिन हर बार जब मैं थोड़ा रुकता तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता। तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। नंदिनी ने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, तो फिर अब क्या? क्या हम फिर से अपनी जिंदगी को नया मौका दे सकते हैं? अर्जुन ने नंदिनी की बात सुनकर गहरी सांस ली। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा, क्या वाकई हम ऐसा कर सकते हैं? इतने सालों की दूरी, अलग अलग सपनों के पीछे भागना,
क्या हम वही रिश्ता फिर से जोड़ सकते हैं? नंदिनी ने अर्जुन के हाथ को थामते हुए कहा। अर्जुन, जो रिश्ता सच्चा होता है वो कभी टूटता नहीं। समय और दूरी बस परछाइयां हैं। हमारे बीच जो जुड़ाव है वो हमेशा था और रहेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां सच्चाई और अपनेपन का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैंने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत ही नहीं की। पर अब मैं जानता हूँ कि ये अधूरापन क्यों था। वो तुम थी नंदिनी, हमेशा से। नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मुझे लगता है कि मैं ये बात हमेशा से जानती थी, पर तुम्हारे कहने का इंतजार करती रही। अर्जुन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो अब कोई इंतजार नहीं। नंदिनी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हर पल, हर कहानी में, हमेशा के लिए? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पल मैं तुम्हारा साथ दूंगी अर्जुन। लेकिन एक शर्त है। अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, शर्त? क्या शर्त है? नंदिनी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे साथ दुनिया घूमनी होगी। मैं तुम्हें हर उस जगह ले जाऊंगी जिसके बारे में मैंने लिखा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये शर्त मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। नंदिनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, और वो क्या है? अर्जुन ने कहा, तुम्हें मेरी कंपनी का हिस्सा बनना होगा। मेरे साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना होगा जो हमारी दोनों की दुनिया को एक कर दे। नंदिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, डील पक्की। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी उन्हें जिस रास्ते पर ले गई थी वो कहीं न कहीं एक दूसरे की तरफ ही मुड़ रही थी। अर्जुन और नंदिनी ने अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते हुए घंटों बातें की। दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन के पिछले सालों के हर छोटे बड़े अनुभव के बारे में बताया। नंदिनी और अर्जुन ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अर्जुन की कंपनी अब केवल तकनीक पर ही केंद्रित नहीं थी, बल्कि क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग का भी हिस्सा बन गई थी। नंदिनी ने कंपनी में क्रिएटिव डिवीजन की जिम्मेदारी संभाली, जो उनके दोनों सपनों का मेल था। एक दिन जब दोनों कंपनी के नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में खड़े थे, नंदिनी ने अर्जुन से कहा, देखो हमारे सपने मिलकर कितने खूबसूरत बन गए। तुम्हारी मेहनत और मेरा जुनून, ये सही मायने में टीम वर्क है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सपने तब और खूबसूरत लगते हैं जब उन्हें सही साथी के साथ पूरा किया जाए। नंदिनी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और बोली, और जब हर पल साथ हो तो हर सपना हकीकत लगता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पल मैं तुम्हारा साथ दूंगा नंदिनी। समारोह के बाद की रात, वो रात यादगार थी। समारोह खत्म हो चुका था। अर्जुन और नंदिनी अपनी कंपनी के ऑफिस की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चमकते हुए तारे उनके सपनों के जैसा ही लग रहे थे, बिना सीमा के। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे डर लगता है। नंदिनी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। डर? तुम और डर? ये कैसे संभव है? तुम्हें तो हमेशा निडर और आत्मविश्वासी देखा है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डर इस बात का कि जो हमने शुरू किया है, क्या वो हमेशा इतना खूबसूरत रहेगा? क्या मैं तुम्हें और इस रिश्ते को हमेशा वो खुशी दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो? नंदिनी ने उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए कहा, अर्जुन, मैं कोई परफेक्ट लाइफ की तलाश में नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि जब भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ न छोड़े। यही काफी है। खुशी हमेशा हर पल में नहीं होती, लेकिन साथ होने का सुकून सब कुछ बदल देता है। अर्जुन उसकी गहरी आंखों में देखता रहा। कुछ पलों तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे शांत कर देती हैं।
पता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद ये कंपनी सिर्फ मेरे सपनों का एक अधूरा हिस्सा ही रह जाती। नंदिनी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मेरी कहानियां सिर्फ कागज पर अधूरी पंक्तियां बनकर रह जाती। हमने एक दूसरे को पूरा किया है अर्जुन। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो ये वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी सपना हो, हम उसे साथ पूरा करेंगे। नंदिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोली, ये वादा है अर्जुन, हर पल तुम्हारा साथ दूंगी। नंदिनी की शर्त पूरी करने का समय आ चुका था। उन्होंने अपनी पहली यात्रा के लिए यूरोप जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने काम से कुछ महीने की छुट्टी ली। उन्होंने अपने करीबी टीम मेंबर्स को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी और दोनों निकल पड़े। पेरिस की सड़कों पर चलते हुए नंदिनी ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगी। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल रहा था, मुस्कुराता हुआ। अर्जुन देखो, ये जगह कितनी खूबसूरत है, नंदिनी ने एक पुरानी बेकरी की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में ये खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंदिनी ने शरारत से जवाब दिया, वाह अर्जुन, अब तो तुम कविताएं भी करने लगे हो। ये किससे सीखा? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहकर सीख रहा हूँ। तुम्हारी कहानियां और तुम्हारे शब्दों का असर है। उन्होंने वहां की मशहूर बेकरी से पेस्ट्री खरीदी और पास के पार्क में बैठकर खाने लगे। नंदिनी ने अचानक पूछा, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो पार्क में बैठकर गोलगप्पे खाते थे और सपने देखते थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी है। मैंने तब सोचा था कि तुम्हारा सपना तो बहुत बड़ा है, पर देखो अब हम यहाँ हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारा सपना? तुम्हारी कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम यहाँ तक पहुँचोगे? अर्जुन ने गहरी सोच में कहा, सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही लोग साथ हों तो मुश्किलें आसान लगती हैं। और तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रही हो। नंदिनी वेनिस की नहरों पर नाव की सवारी करते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। नाव पर बैठे हुए नंदिनी ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये जगह किसी कहानी से कम नहीं लगती। मुझे यहाँ आकर लगता है कि मैं किसी जादुई दुनिया में हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जादू तो तुम्हारे साथ है नंदिनी। तुम जहाँ होती हो वहाँ सब कुछ जादुई हो जाता है। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने अपनी डायरी निकाली और कुछ लिखने लगी। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या लिख रही हो? बस जो महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे साथ हर पल एक कहानी है, उसने जवाब दिया। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर दोनों वापस भारत लौट आए, लेकिन अब कुछ अलग था। अर्जुन और नंदिनी दोनों ने अपने जीवन के अनुभवों को कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में डालना शुरू किया। उन्होंने एक नई पहल शुरू की, सपने और कहानियां, जिसमें वे लोगों को अपने सपनों को सच करने में मदद करते थे। अर्जुन ने कहा, नंदिनी, ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, और हर कहानी जो अधूरी लगती है उसे पूरा करने के लिए अर्जुन और नंदिनी का रिश्ता केवल प्यार तक सीमित नहीं था। वह साथ मिलकर सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीख चुके थे। हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे वे अपनी दुनिया को और बेहतर बना रहे थे। और यही था उनकी कहानी का संदेश, हर रिश्ता, हर सपना और हर कहानी पूरी हो सकती है, अगर हर पल किसी का सच्चा साथ हो।